ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आजादी के अमृत महोत्सव के पोस्टर में देश के पहले प्रधानमंत्री और देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो नहीं होने पर सीएम अशोक गहलोत ने बिफरते हुए विरोध जताया है। सीएम गहलोत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अपना तन, मन, धन और जीवन देश की आजादी की लड़ाई लड़ने एवं आधुनिक भारत की नींव रखने के लिए लगा देने वाले पंडित नेहरू के योगदान को कमतर दिखाने के कुप्रयास का खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा और समय आने पर देश मोदी सरकार को सबक सिखाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव समारोह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने की पृष्ठभूमि में शनिवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकाला जा सकेगा। राहुल गांधी ने फेसबुक पर नेहरू के जीवन से जुड़ी कई तस्वीर साझा करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकालोगे। वहीं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए आजादी के अमृत महोत्सव के पोस्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर न लगाना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि केंद्र सरकार की छोटी सोच का प्रदर्शन भी है। पंडित नेहरू के आजादी के आंदोलन में योगदान और उनके जेल जाने को याद करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान 9 बार जेल गए। उन्होंने अपने जीवन के 3259 दिन जेल में गुजारे। अंग्रेजों का विरोध करते हुए कई बार उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए बल प्रयोग का सीना तान कर सामना किया। आरएसएस और सावरकर पर निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जहां विनायक दामोदर सावरकर ने जेल जाने के 1 साल बाद में ही अंग्रेजों से माफी मांगना शुरू कर दिया था और कुल 6 बार माफी मांगी और जेल से रिहा होने के बाद ब्रिटिश एजेंट बनकर काम किया, वहीं पंडित नेहरू फौलाद की तरह अंग्रेजों के सामने खड़े रहे और भारत को आजादी दिलाकर अपना संकल्प पूरा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारत के नव निर्माण में योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि नेहरू जी ने भारत ही नहीं विश्व पटल पर भी भारत की आजादी की बात मजबूती से रखी। भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक नेहरू परिवार के सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश की खातिर सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि नेहरू परिवार के सभी सदस्यों मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, कृष्णा नेहरू और इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू का भारत की आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने नेहरू परिवार के आजादी के आंदोलन में योगदान को याद करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपना घर आनंद भवन भी क्रांतिकारियों के लिए दे दिया था। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाकर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। आजादी की खातिर अपना घर तक छोड़ देने वाले पंडित नेहरू के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश करना मोदी सरकार की बेवकूफी मात्र है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जब सुभाष चंद्र बोस की आजादी हिंदी फौज के 3 प्रमुख कमांडरों सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया तो नेहरू जी ने पूरे देश में इनके समर्थन के लिए कैंपेन चलाया और आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई। नेहरू ने अन्य वकीलों के साथ मिलकर लाल किले में वकालत करते हुए इनका मुकदमा लड़ा और आजाद हिंदू फौज के सैनिकों के मृत्यु दंड को माफ करवाया था। वहीं सीएम गहलोत ने आगे कहा कि विनायक दामोदर सावरकर ने आजादी हिंद फौज के खिलाफ ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने के लिए युवाओं को ब्रिटिश फौज में भर्ती करवाया। देश के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे लोगों को स्वतंत्रता सेनानी बताना सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। अपना तन, मन, धन एवं जीवन देश की आजादी की लड़ाई लड़ने एवं आधुनिक भारत की नींव रखने के लिए लगा देने वाले पंडित नेहरू के योगदान को कमतर दिखाने के कुप्रयास का खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा और समय आने पर देश मोदी सरकार को सबक सिखाएगा। भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल के जश्न के लिए जारी पोस्टरों में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को कथित तौर पर शामिल नहीं करने को लेकर विपक्षी पार्टियों की आलोचना का सामना कर रहे भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने कहा कि इस मुद्दे पर विवाद गैर जरूरी है और आने वाले दिनों में जारी होने वाले पोस्टरों में नेहरू की तस्वीर होगी। आईसीएचआर के एक शीर्ष अधिकारी ने इस मुद्दे पर आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि हम आजादी की लड़ाई में किसी की भूमिका को कमतर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिस पोस्टर को लेकर विवाद हुआ है वह आजादी का अमृत महोत्सव जश्न के तहत जारी होने वाले कई पोस्टरों में से एक है। बता दें, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन देश की मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है। 12 मार्च 2021 को पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी।
अहमदाबाद के कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान पीएम मोदी ने नेहरू को नमन किया। ये अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक महोत्सव चलेगा और इसके अंतर्गत कई सांस्कृतिक आयोजन होंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।